हरिः ओम्। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। श्री हयग्रीवमूर्तये नमः। सर्वेभ्यो नमः, सर्वे गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। और दूसरा एक है कि जब हम जाएंगे तो पहले शांति पाठ होने के बाद ही जाएंगे, ठीक है? ठीक है। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं हम लोग। तो आज हम लोग चतुर्थ अभ्यास पढ़ेंगे और आप लोगों को दिख रहा होगा सभी को, ठीक है? स्क्रीन दिख रही है आप सभी को, शेयर हो रही है? तो पूर्व कक्षा में हमने एक नियम पढ़ा था। वो नियम क्या था? हम लोग बस पूर्व कक्षा का नियम को एक बार करेंगे। स्मृति धातु के साथ साधारण स्मरण में द्वितीया होती है। स्मृति धातु के साथ साधारण स्मरण में द्वितीया होती है और यदि खेद पूर्वक स्मरण होगा तो षष्ठी विभक्ति का हम प्रयोग करेंगे। और ये जो इसका किस सूत्र से होता है इत्यादि हम जानेंगे अभ्यास 14 में, ठीक है? जब हम लोग वहां पर पहुंचेंगे तब हमको पता लगेगा। आज चतुर्थ अभ्यास में हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो हमारी धातु आई है, इस धातु इसमें हमारा पहला शब्द आया है क्री धातु। कौन धातु है? क्री। तो क्री माने है करना। क्री माने क्या होता है? करना। अब देखिए, हाँ, और अस माने क्या होता है? होना। अस माने होना। ये दो धातुएं हैं, इनके थोड़े विशेष रूप बनते हैं अलग अलग से, इसलिए इनको अलग से इनके रूप दिखा दिए जाएंगे आपको, वरना सबके धातुओं के रूप वैसे लेंगे। चुर धातु का अर्थ क्या है? चुराना। चुर धातु का अर्थ है चुराना। चिंत धातु का अर्थ है चिंतन करना, सोचना इत्यादि, ठीक है? चिंतन करना या सोचना। कथ माने होता है कहना। भक्ष माने खाना। खादति भी हम प्रयोग करते हैं और भक्षति भी या भक्षयति भी प्रयोग करते हैं, ठीक है? तो क्या होगा? भक्ष, ठीक है? भक्षयति। अब यहाँ से थोड़ा गा पे विचार करिएगा। अब यहाँ से आपके अव्यय शब्द स्टार्ट हो रहे हैं जी। इत्थम माने होता है ऐसे। इत्थम माने ऐसे, अथवा इस प्रकार भी, इस प्रकार से, अथवा इस प्रकार से। पुस्तक में तो क्या लिखा है? ऐसे। पर आगे चल करके आपको कुछ रूप ऐसे दिखेंगे कि इस प्रकार से या इस प्रकार से। तो इसलिए अभी समझते चलिएगा। इत्थम माने ऐसे या इस प्रकार से, तथा माने वैसे या उस प्रकार से, ठीक है? यथा माने जैसे या जिस प्रकार से। कथम माने क्या होगा? कैसे या किस प्रकार से, ठीक है? अपि माने क्या होता है? भी। अपि माने भी। वैसे हम लोग इत्थम के लिए तो इस प्रकार समझ लीजिए, कथम के लिए किस प्रकार से, तथा और वैसे के लिए, तथा और यथा के लिए जैसे वैसे और जैसे ही समझ लीजिए, ठीक है? जरूरी नहीं है कि आप ऐसे समझें, फिर भी एक सामान्य तौर पर कहा है। अपि माने भी और एव माने ही। एव माने निश्चय, मतलब एव माने ही, निश्चय ही ये कार्य करेंगे आप। च माने और, किंतु माने किंतु, परंतु माने परंतु। ये हमारे सामान्य शब्द हैं, इसलिए इनका प्रयोग करेंगे। एक माने एक, दो माने दो, त्रयः माने तीन, चत्वारः माने चार, पंच माने पांच, षट माने छह, सप्त माने सात, अष्ट माने आठ, नव माने नौ और दश माने 10। ये हमारे कितने प्रयोग हो गए? ये हमारे 10 संख्याएं होंगी, ठीक है? 10 संख्या के बारे में बता रहे हैं। अब आगे चलते हैं। एक बार फिर से ध्यान दे लीजिएगा। क्री माने करना, अस माने होना, चुर माने चुराना, चिंत माने चिंतन करना या सोचना, कथ माने कहना, भक्ष माने खाना, इत्थम माने ऐसे या इस प्रकार, तथा माने वैसे, यथा माने जैसे, कथम माने कैसे या किस प्रकार, अपि माने भी, एव माने ही, च माने और, किंतु माने किंतु, परंतु माने परंतु। और एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पंच षट सप्त अष्ट नव दश, ये शब्द हो गए हमारे। अब हमारे जो क्री धातु के
रूप और अस धातु के रूप अलग अलग बनते हैं, इसलिए इनका स्मरण करा रहे हैं हमें। क्रिय माने करना, लट लकार में रूप बनता है करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, करोषि, कुरुथः, कुरुथा, करोमि, कुर्वः, कुर्मः। ठीक है। अब जो लोग व्याकरण वाले होंगे उनको ये समझ में आ रहा होगा कि ये ती सी मी प्रत्यपित हैं, इसलिए गुण हो गया, तो करोति, करोषि, करोमि बन गया। तह ये सारे प्रत्यय अपित हैं, इसलिए क्या हो गया हमारा, हमने गुण नहीं करा, तो कुरु प्लस तह कुरुतः, कुरु प्लस था कुरुथा, और कुरु प्लस था कुरुथा, कुरु प्लस अंति को से ऐड कर दिया, कुरुवंती बन गया। और कुरु प्लस वहा, कुरु प्लस महा आया, तो नित्यम करोते से हमने उ का लोप कर दिया, तो कुर्वहा कुर्महा बन गया हमारा। ठीक है कि ये व्याकरण के हिसाब से थोड़ा सा विचार हुआ। तो हमको रूप की प्रक्रिया, अगर आपको रूप नहीं आते हैं या फिर कैसे बना, आपको ये ध्यान नहीं है, तो जो व्याकरण वाले लोग हैं वो व्याकरण में जाकर के रूप की सिद्धि देख लिएगा। अस धातु का प्रयोग है, इसका प्रयोग है अस। तो अस धातु से परे लट लकार में क्या बनते हैं हमारे रूप, अस्ति, स्तः, संति, असि, स्थः, स्थ, अस्मि, स्वः, स्मः। ठीक है। तो अपित प्रत्यय के परिणाम पर अस के सकार अकार का लोप हो जाता है। ठीक है। तो अपित प्रत्यय में आपको आ नहीं दिख रहा है इस कारण से, और अन्य जगह पर पित प्रत्यय में आपको आ दिख रहा है, इसलिए इनके रूप एक बार दोबारा स्मरण कर लीजिएगा। अस्ति, स्तः, संति। यदि प्रथम पुरुष होगा तो आपको अस्ति, स्तः, संति का प्रयोग करना है। मध्यम पुरुष में हमेशा केवल युष्मत शब्द का प्रयोग करते हैं, अर्थात त्वम, युवाम, यूयम, असि, स्थः, स्थ, और अस्मि अर्थात अस्मत् शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसमें बनता है अहम, आवाम, वयम। तो अस्मि, स्वः, स्म। जैसे हम इसका प्रयोग करेंगे, सः अस्ति, तौ स्तः, ते सन्ति, त्वम असि, युवाम स्थः, यूयम स्थ, अहम अस्मि, आवाम स्वः, और वयम स्मः। ठीक है। इनका प्रयोग इस प्रकार से करते हैं। इसी प्रकार करोति में भी करेंगे, तम करोति, सह करोति, तौ कुरुतः, ते कुर्वन्ति, त्वं करोषि, युवाम कुरुथा, यूयम कुरुथा, अहम करोमि, आवाम कुर्वः, और वयम कुर्मः। चुर आदि धातुओं के निम्नलिखित रूप बनाकर भवती के तुल्य रूप चलेंगे तो भवती की तरह ही, पर हम क्या करेंगे, भवती में केवल अति सुनाई देता है, यहाँ पर अयति सुनाई देगा। क्या सुनाई देगा, अयति। तो चुर, चोरयति, चुर से क्या बनेगा, चोरयति। जिन लोगों ने व्याकरण नहीं पढ़ी होगी उनको ये चुर का या क्या बनेगा, चोरयति बनता है, ये याद रखना पड़ेगा उनको। और जिन लोगों ने व्याकरण पढ़ी होगी उनको ये पता लग जाएगा सीधा अपने आप कि चोरयति कैसे बनता है, इसलिए ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं है। तो चोरयति, चिंत से चिंतयति, कथ से कथयति, और भक्ष से भक्षयति। ये हमारे 4 रूप बनते हैं। ठीक है। तो इन 4 रूपों को ध्यान रखिएगा। अब प्रत्याहार बनाने के लिए इन 14 महाईश्वर सूत्रों को शुद्ध स्मरण कर लें। ठीक है। एक बार मैं बोल देता हूँ, तो आप लोगों में से जिन लोगों को नहीं होगा, जो लोग नए भी आएंगे उन लोगों के लिए भी हो जाएगा। ठीक है। और जो पुराने लोग हैं उनको थोड़ा अगर उच्चारण में कुछ गलती हुई तो सही कर लेंगे। ठीक है। तो प्रथम है हमारा अ, ई, उण, री, लृक, ए, ओं, आई, औच, ह, य, व, रट, लण, न्य, म, ङ, ण, नम, झ, भै, घ, ढ, धश, ज, ब, ग, ड, दश, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, तव, क, पय, श, ष, सर, हल इति प्रत्याहार माहेश्वर सूत्राणि। तो देखिए, प्रत्याहारी माहेश्वर सूत्र क्यों कहते हैं, जो लोग नए हैं उन लोगों के लिए, क्योंकि ये भगवान हमें महेश्वर से प्राप्त हुए हैं। तो भगवान महेश्वर से प्राप्त होने के कारण इन सूत्रों को माहेश्वर कहते हैं। ठीक है। भगवान महेश्वर, महेश्वर कौन है हमारे, भगवान शिव। भगवान शिव के द्वारा हमको ये
भगवान पाणिनि जी को प्राप्त हुए थे, इसलिए इनको माहेश्वर सूत्र कहते हैं। इन सूत्रों में पूरी वर्णमाला इस प्रकार दी गई है। पहले क्या दिए गए, देखिए पहले आपके पहले स्वर दिए गए। क्या दिए गए पहले? स्वर। तो इसमें सबसे पहले आ ई उ, केवल आ ई उ का ही ग्रहण करना है। रिल री ए ओ आई औ, ये पहले आपके सबसे पहले स्वर दिए गए। उसके बाद हकार दिया है, हकार को नीचे भी पढ़ा गया है, इसलिए इस वाले हकार को हम ये भी छोड़ देंगे केवल, ठीक है। फिर भी ध्यान में रख सकते हैं कि यहाँ पर भी हा है। उसके बाद दिए हैं फिर अंतस्थ दिए। क्या दिए? अंतस्थ। ये दो सूत्र य व र और ल, इन चार वर्ण है, य व र और ल, ये चार वर्ण अंतस्थ कहलाते हैं। तो स्वरों के बाद अंतस्थ दिए हैं। उसके बाद न्य म ङ ण नम, ये जो 5 दिए हैं हमारे, ये 5 क्या है? हमारे पंचम वर्ण है। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो ऋणा क ङ च ट ण म, इन सभी 14 सूत्रों के अंतिम वर्ण को नहीं लेना है हमको, ठीक है। वो अंतिम वर्ण किस लिए लेंगे हम? वो हम आपको प्रत्याहार बनाने के लिए। प्रत्याहार किसे कहते हैं अभी नीचे चर्चा चलेगी उसकी। झा भाई। उसके बाद फिर क्रमशः क्या दिए हैं? वर्ग के पंचम, चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय, प्रथम अक्षर। तो देखिए पंचम अक्षर दिए हैं आपके, ये हो गए पंचम अक्षर हो गए आपके। अब एक सूत्र में तो कितने दे दिए? एक सूत्र में पंचम दे दिए। अब 2 सूत्रों के द्वारा आपके चतुर्थ वर्ण दिए जा रहे हैं, झ भई और घ ढ दश। 2 सूत्रों के द्वारा आपके चतुर्थ वर्ण दिए गए। फिर ज ब ग ड दश, तृतीय वर्ण दिए गए आपके एक सूत्र के द्वारा ही। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक सूत्र में 8 वर्ण है। कितने वर्ण है? 8। या तो अब तक हमने जो करा, नियमगणनम में 5 है, केवल वर्गों के देखें तो नियमगणनम में 5 है, इसलिए हमने एक सूत्र लिया। जबहि में केवल 2 थे, इसलिए अगले सूत्र की सहायता में, अगले वाले सूत्र में 3 थे, इसलिए दोनों को मिलाकर के हमने कितने लिए? दोनों को मिलाकर पहले 5 कंप्लीट किया और फिर उसके बाद हमने चतुर्थ डाले उसमें। जबकि 10 में पहले से ही 5 थे, इसलिए हमने सीधा उसमें तृतीय वर्ण डाल दिए। पर जो ख फ छ ठ था, इसमें कितने वर्ण है? 8 वर्ण है। कितने वर्ण है? 8। अब 8 का तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता, क्योंकि हर एक वर्ग में तो 5 होते हैं और अगले वाले में कितने हैं? 2 हैं। तो हमने इन दोनों को मिला दिया, ख फ छ ठ थ च ट त और क पाए। तो स्टार्टिंग के 5 बने हमारे क्या बने? द्वितीय, और फिर छ ट त और क प, ये दोनों मिले हमारे प्रथम, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आपके कौन से? श श स और ह। इन 4 वर्णों को कहते हैं, तीनों शकार और हकार को कहते हैं ऊष्म वर्ण। ये आपके ऊष्म वर्ण हो गए। आपको काफी लोगों को, नए जो लोग होंगे उनको याद समझ में भी आया होगा, ठीक है। जो लोग पुराने हैं उनको तो फिर पता ही है। तो अब देखिए 5वें नंबर पे क्या है? प्रत्याहार का अर्थ है संक्षेप में कथन। संक्षेप में कथन कि बड़ी संख्या को हम छोटे से उसमें बोल सके हैं। इन सूत्रों से प्रत्याहार बनाने के नियम ये है। पहला नियम क्या है? सूत्रों के अंतिम अक्षर ण का आदि प्रत्याहार में नहीं गिने जाते हैं, ठीक है। प्रत्याहार में नहीं गिनते हैं। उसके लिए प्रथम अक्षर सूत्र में जहां हो वहां ढूंढना चाहिए। प्रथम अक्षर सूत्र में जहां हो वहां ढूंढना चाहिए। सॉरी, ये कहाँ गए? अंतिम अक्षर प्रत्याहार बनाने के साधन है। क्या है? प्रत्याहार में नहीं गिने जाते हैं अंतिम अक्षर, और तो फिर वो किस लिए पड़े हैं? तो अंतिम अक्षर प्रत्याहार बनाने के साधन मात्र है, ठीक है। ख, जो प्रत्याहार बनाना हो हमें, जो भी प्रत्याहार का हमें निर्माण करना है, उसके लिए हमें पहले प्रथम अक्षर सूत्र में जहां हो वहां ढूंढना चाहिए। हम प्रथम अक्षर को ढूंढेंगे कि हमें कहाँ से लेकर कहाँ तक करना है। अंतिम अक्षर सूत्र के अंतिम अक्षरों में ढूंढेंगे। प्रथम अक्षर तो हम कहीं भी ढूंढेंगे, बीच में से भी मिल जाए, कहीं स्टार्टिंग से मिल जाए, पर जो अंतिम अक्षर होगा वो सूत्रों के अंतिम अक्षरों में ही ढूंढेंगे। बीच के सारे अक्षर उस प्रत्याहार में माने जाएंगे। जैसे अल प्रत्याहार कहा, क्या कहा? अल। तो अल प्रत्यय आ से लेकर अंत तक
प्रारंभ में क्या है हमारा अ है और बाद में क्या है ल। ये ल है, इसके अंतिम सूत्र में ला है हमारा। देखिए अंतिम सूत्र में ला है, हल में ला, इसे आ से लेकर के हमने ला तक बनाया है। तो जो भी हमें प्रत्याहार बनाना होगा उसमें जो प्रथम वर्ण होगा उसको हम कहीं भी ढूंढ सकते हैं। ये जो नीली लाइन है उसमें कहीं भी ढूंढ सकते हैं, मतलब जो मैं मार्क किया उनमें कहीं भी ढूंढ सकते हैं। पर लेकिन जो आपका प्रत्याहार में जैसे दो प्रत्याहार बनाएंगे, उस प्रत्याहार में दो शब्द होंगे, उन शब्दों में जो अंतिम वाला वर्ण होगा उसको आपको केवल इन 14 सूत्रों के अंतिम में ही ढूंढना है। ठीक है, जैसे ला है, अल में ला है, इस ला को आप कहाँ ढूंढेंगे? बीच में नहीं ढूंढेंगे, अंतिम वालों में ही ढूंढिए केवल। तो ये अंतिम में क्या है? णा है, का, ङ, च, ट, ण, म, या, श, श, प, या, र और ला। हमें यहाँ ला मिला। तो जो भी आपका प्रत्याहार का अंतिम वर्ण होगा उसको आपको इन 14 सूत्रों के अंतिम वाले वर्ण में ही ढूंढना है, और जो प्रथम होगा उसको अंतिम वाले को छोड़ करके सब में ढूंढ सकते हैं। ठीक है, अब वरना क्या होगा, जैसे मान लीजिए कोई नियम प्रत्याहार बनता है, ये बनता है ये भी, तो फिर हम वरना अगर अगर इसको ये ले लेंगे, अरे ये रहा यहाँ, और फिर देखेंगे अरे ये तो इससे पहले माँ है, तो फिर दिक्कत होने लगेगी। हमको क्या है कि जो ये पहला वर्ण होगा इसको हमें अंतिम वाले को अक्षर को छोड़ करके सब में ढूंढना है। तो फिर हमें कहाँ मिला? यहाँ मिल गया, यहाँ। ठीक है, और माँ में यहाँ मिल गया। जो अंतिम वर्ण होगा उसको अंतिम वाले में ढूंढना है। इस प्रकार हमको प्रत्याहार बनाना हमने सीखा। अब देखिए सर आगे चलते हैं। तो अल पूरी वर्णमाला है, अल प्रत्याहार में पूरी वर्णमाला के वर्ण आते हैं। अच में आ से लेकर अय्या उच के चा तक आते हैं, अर्थात सारे स्वर आते हैं। हल में हा से लेकर ला तक, अर्थात सारे व्यंजन आते हैं। अल पूरी वर्णमाला, अच सारे स्वर, हल सभी व्यंजन। अक मतलब क्या होता है? आ ई उ रिल री। तो आ ई उ रिल री। ठीक है, तो आ ई उ रिल री हो गया आपका। इक माने ई उ रिल री। एक में देखिए ई से प्रारंभ किया हमने और का पे खत्म किया, इसलिए उसके बीच में जो भी आप प्रत्याहार, हमने शब्द कितने बोले? हमने दो शब्द बोले। हमने एक बोला, एक ई बोला और एक का बोला। इक बोलने से, दो शब्द बोलने से हमें चार वर्णों का ज्ञान हुआ। एक तो ई का, एक उ का, एक री का और री का। तो यहाँ तो फायदा है, अगर हमें दो शब्द बोलने से ही चार वर्णों का ज्ञान होता है तो हम तो ही बोलेंगे। इसलिए हमने ये प्रत्याहार बनाते संक्षेप के लिए, छोटा करने के लिए। अब देखिए इस बार यण में या वा रा ला, शर में शा शा सा। अब नियम 9 प्रारंभ करते हैं। नियम 9 क्या है? च। च मतलब क्या होता है? अभी हमने पढ़ा था चा का लेख क्या होता है। चा मतलब और। ठीक है, चा मतलब और, नीचे भी दिखाया है इसके चा के बाद में और का प्रयोग हिंदी के प्रयोग से एक शब्द के बाद में किया जाता है। हिंदी के शब्द में हम क्या करते हैं, जैसे हम कहते हैं राम, लक्ष्मण और सीता, तो जो भी आपका आखिरी शब्द होता है हम उससे पहले ही चा का प्रयोग करते हैं। तब हमें पता लगता है कि अब चा, अब और आ गया है हिंदी में, इसका मतलब अब इसके और के बाद जो अंतिम वर्ण आएगा वो क्या होगा? हमारा आखिरी वर्ण होगा। हम लोग इस प्रकार समझते हैं कि नहीं समझते कि अब और आया है, इस और के बाद में जो अब जो शब्द बोलेंगे वो अंतिम वर्ण होगा हमारा। पर संस्कृत में क्या होता है, हम राम, लक्ष्मण, सीता, च, तो जो भी हमारा अंतिम वर्ण होता है, जो अंतिम शब्द होता है, उसके बाद हम च का प्रयोग करेंगे। हिंदी में अंतिम से पहले प्रयोग करते हैं और संस्कृत में अंतिम से बाद में प्रयोग करते हैं। जैसे हिंदी में बोलेंगे फल हमारा एक हो गया, पहला फल हमारा पहला है और फूल हमारा अंतिम है। ठीक है, अंतिम होने के कारण हम इससे पूर्व में ही हम चा का प्रयोग करेंगे, उस और का प्रयोग करेंगे। पर संस्कृत में क्या है, जो भी हमारा अंतिम वाला होगा उसके बाद में ही हम चा का प्रयोग करेंगे। जैसे फलम पुष्पम च। फलम च पुष्पम क्या है? हमारा अशुद्ध है। फलम पुष्पम च, इस प्रकार ही हम प्रयोग करेंगे। ठीक है,
तो चलिए यहाँ पर हमें ज्यादा कुछ विशेष नहीं पढ़ाया, इस अभ्यास में हमने कुछ ज्यादा विशेष नहीं पढ़ा, हमें बस इनके रूप याद करने हैं हमें। करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोषि कुरुतः कुरुथा, करोमि कुर्वः कुर्मः, और अस्ति स्तः सन्ति, असि स्तः स्तः, अस्मि स्वः स्मः। अब एकः मनुष्यः अस्ति, अब तक तो मनुष्य कह के ही काम चला रहे थे कि मनुष्यः अस्ति, काम तब भी एक व्यक्ति का ही ज्ञान हो रहा था कि नहीं हो रहा था, तब भी एक व्यक्ति का ही ज्ञान हो रहा था। अब बस इन्होंने विशेषण लगा दिया है, विशेषण, आप एकः मनुष्यः अस्ति बोलिए या मनुष्यः अस्ति, तब अर्थ एक ही है। द्वौ बालकौ स्तः या बालकौ स्तः, यहाँ तक अर्थ सेम रहेगा आपका। पर जैसे ही आप बोलेंगे नृपाः सन्ति, तो नृपाः सन्ति में क्या है, संख्या नहीं पता हमें कि कितने राजा हैं। बालकौ तक तो हमें पता था कि बालकौ बोला है इसका मतलब 2 ही होंगे, मनुष्यः बोला है इसका मतलब 1 ही होगा। पर जैसे ही नृपाः बोला तो हमें ये नहीं पता कि कितने हैं, कितने हैं हमें ये नहीं पता, पर हमें स्पष्ट करना है कि 1 ही है, 2 ही है। 1 और 2 में तो स्पष्ट हो ही जाएगा, पर फिर भी विशेषण है, इस कारण से हम इसका प्रयोग करते हैं। और त्रयः नृपाः सन्ति, त्रयः नृपाः सन्ति, अब यहाँ पर निश्चित हो गया कि 3 ही राजा हैं, ना तो 3 से ज्यादा है और ना तो 3 से कम है। इसलिए हमने ये जो विशेषण होता है, ये विशेषण क्या करता है, विशेषण अन्य चीजों की व्यावृत्ति कराता है। व्यावृत्ति मतलब जो भी अन्य चीज होते हैं उनकी इतर व्यावृत्ति, इतर व्यावृत्ति, अर्थात जैसे हमने कहा, अभी हमने समझा कि हमारे पास राजा कितने हैं, तो बोला हम केवल नृपाः सन्ति बोलते तो राजा है। अब हमें ये नहीं पता कितने राजा हैं, तो हमने बोला त्रयः नृपाः सन्ति, त्रयः नृपाः सन्ति, इसका मतलब 3 राजा हैं। पर हमने क्या, अभी हमने ये समझा क्या कि अब त्रयः नृपाः सन्ति समझ बोलने के बाद में हमको ये पता लग गया कि ना 2 राजा हैं और ना ही 4 राजा है। तो 4 और 2 इत्यादि या उससे ज्यादा सभी की व्यावृत्ति हो गई कि नहीं हो गई, मतलब 3 ही हैं, ना तो 4 है ना तो 2 है। इसलिए अन्यों की जो व्यावृत्ति कराता है, हम विशेषण इसलिए ही लगाते हैं ताकि अन्य चीजों की, जो अन्य अतिरिक्त चीज हो, उनकी व्यावृत्ति हो सके। ठीक है, जैसे मैंने आपको व्याकरण पढ़ाते समय भी आपको बताया था उदाहरण में, जैसे आपने किसी से अपनी शर्ट मंगाई कि मेरी अलमारी में से शर्ट ले आई। अब आपकी अलमारी में तो बहुत सारी शर्ट होंगी, अब कौन सी वाली शर्ट लाइए, पर जब आपने शर्ट बोला तो कोई सी भी शर्ट लेके आ सकते हैं हम, आपने शर्ट ही तो मंगाई है, हम कोई सी भी लेके आ सकते हैं। पर यदि हम हमने बोला काली शर्ट लेकर आओ, काली शर्ट लेकर आओ, इसका मतलब क्या है, केवल काली ही लानी है, लाल पीली नीली इत्यादि कोई सी भी नहीं लानी है। अब जब तक विशेषण हम तब तक लगाते हैं जब तक हमारी जिस चीज की इच्छा है वो स्पष्ट ना हो जाए। जब मेरी इच्छा क्या थी कि काली शर्ट हो, तो मैंने बोल तो दिया काली, पर उसमें भी हाफ स्लीव वाली होनी चाहिए थी। तो काली शर्ट 2 हैं, एक हाफ स्लीव वाली, एक फुल स्लीव वाली। अब कौन सी चाहिए, तो हमने एक और विशेषण लगाया कि आधी बाजू की काली शर्ट लेकर आओ। ठीक है, तो आधी बाजू ये भी हमारा विशेषण है और काली ये भी हमारा विशेषण है। 2 विशेषण बनने के बाद में एक विशेषण ने, जो काला विशेषण था, उसने क्या ज्ञान कराया हमें कि अन्य लाल पीली इत्यादि नहीं लेके आनी है हमें, और तो मतलब केवल काली लानी है। और काली में भी यदि 2 प्रकार की मिली, 2 या 3 प्रकार की मिलेंगी, उसमें भी हमने विशेषण लगाकर ये निश्चित कर दिया कि हाफ बाजू वाली लानी है। ठीक है, ये और अभी भी हमारी बात की शंका, फिर से प्रश्न पूछा कि हाफ बाजू भी 2 है, नई वाली की पुरानी वाली, तब बोला नई वाली लेकर आओ। अर्थात जब तक आप विशेषण लगाते हैं या जब तक आप विशेषण का प्रयोग करते हैं, जब तक आप अपनी बात को स्पष्ट निश्चित रूप पे नहीं कहना चाहते, मतलब समझा देते, ऐसा होता है कि नहीं होता है, बताइए।
जब तक हम अपनी बात को पूरा स्पष्ट रूप से नहीं समझाते तब तक हम विशेषण लगाते हैं। इस प्रकार हमने समझा कुत्ता, काला कुत्ता, गाय, सफेद गाय या काली गाय इत्यादि। हम लोग अंधी गाय, ठीक है, इस प्रकार भी हम प्रयोग करते हैं कि कुछ गाय अंधी भी होती है, इस प्रकार हम प्रयोग करते हैं विशेषण। तो यहाँ पर ये जो त्रयः है ये विशेषण है, ये बता रहा है कि 3 ही राजा है। और त्रयः है 3 है, मतलब 2 से ज्यादा है, इसलिए हमने संति का प्रयोग करा। और संति और करोत मतलब कुर्वन्ति में अंतर है कि नहीं है? संति मतलब है, उसका अस्तित्व है, मतलब उपस्थित है। संति मतलब है, उपस्थित है। और करोति कुर्वन्ति माने कर रहे हैं, कुछ कार्य कुर्वन्ति का प्रयोग हम जब करेंगे जब कुछ कार्य कर रहे हैं, ठीक है। चत्वारः ग्रामाः, चत्वारः ग्रामाः, कितने गांव हैं? 4 गांव हैं, केवल 4 ही हैं, 5 में नहीं है, ठीक है। तो चत्वारः ग्रामाः, पंच पुष्पाणि, पंच 3 से प्रारंभ करके तो जितने भी चलेंगे सब में बहुवचन का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो पंच पुष्पाणि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, षट् फलानि, फलम फले फलानि, सप्त पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, अष्ट बालाः, बालः बालो बालाः। अब बोल दिया ते, अर्थात सह माने वह, तव माने वे दोनों, ते माने वे सब। तो यहाँ पर स्पष्ट है क्या कि वे सब की संख्या कितनी है? नहीं, यहाँ पर विशेषण नहीं लगाया है। पर जब हमने विशेषण लगाया ते नव, क्या बोला हमने? ते नव। तो अब क्या किया? वे 9 लोग। क्या पता लगा हमें? जब तक हम ते का प्रयोग कर रहे थे हमको ये नहीं पता था कि उनकी संख्या कितनी है, पर जैसे हमने नव का प्रयोग किया, विशेषण लगाया, तब हमें निश्चित हो गया कि वो लोग 9 लोग हैं। वो लोग 9 लोग क्या करते हैं? क्रीडाः कुर्वन्ति, ते नव क्रीडाः। अच्छा, वे 9 खेल खेलते हैं, मतलब वो एक खेल नहीं खेलते, नव क्रीडाः कुर्वन्ति, ठीक है। हाँ श्यामला जी। हाँ, ये अष्टबालाहा जो है, तो हम इसमें तो पुरुष लड़का या लड़की ऐसा दोनों भी हो सकता है। हाँ बाला, क्योंकि जहाँ बाला, माला, बाला, माले, मालाहा और बाला, हाँ बाला, बालक, बालक, ऐसा तो दोनों भी हो सकता है। जी जी, रूप प्रयोग कर सकते हैं, पर यदि ये स्पष्ट करना हो ज्यादा ही तो फिर हम हाँ। बाल कहा, बाल कहा, बाल कौ, इस प्रकार कह के स्पष्ट कर सकते हैं, ठीक है ना अपना। हाँ हाँ, ठीक है, धन्यवाद। तत्र 10 एव नराः सन्ति, तत्र माने क्या होता है? तत्र माने वहां, वहाँ 10 माने 10, 10 एव नराः सन्ति, एव माने ही, 10 ही नराः माने मनुष्य है, वहां 10 ही मनुष्य है। किसने बोल दिया देखो वहां पर 11-12 मनुष्य होंगे तो लिख रहा हूं, नहीं नहीं, वहां पर 10 ही मनुष्य है। तत्र 10 एव नराः सन्ति, एव हम लोग किसलिए लगाते हैं? निश्चित में, निश्चय, ठीक है। वयम कथाम क्रीडाम च कुर्मः, तो वयम मतलब क्या है? हम सब, काफी हम, लोग हैं। काफी लोग हैं। तो वयम क्या करते हैं? कथाम क्रीडाम च कुर्मः, ठीक है। वयम कथाम क्रीडाम च कुर्मः। अब देखिए हम लोग कथा और क्रीड़ा करते हैं, मतलब कथा कर रहे हैं हाँ। और क्रीड़ा कर रहे हैं, ठीक है। कथा भी कर रहे हैं, खेल भी रहे हैं। तो वयम कथाम क्रीडाम च कुर्मः। तो यहाँ पर अब क्या हो गया? यहाँ पर हमने जैसे ते नव क्रीडाः कुर्वन्ति, वे 9 खेल खेल रहे हैं, या ते नव, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसे कोई प्रश्न कर सकता है कि ते नव क्रीडाः कुर्वन्ति, जैसे ते नव है कि वे 9 खेल खेलते हैं, खेल कर रहे हैं, या वे 9 खेल खेल रहे हैं। समझ में आपको? वे 9 लोग क्रीडाः कुर्वन्ति खेल खेल रहे हैं, कि वे 9 खेल खेल रहे हैं। यहाँ पर जो नव है इसका संबंध किसके साथ में है? तो
यहाँ पर नव का संबंध किसके साथ में, क्रीडाहा के साथ में, ठीक है। क्योंकि क्रीडाहा में हमने देखा क्रीडाहा में बहुवचन का प्रयोग किया गया है, क्रीडा क्रीडे क्रीडाहा। तो स्पष्टीकरण के लिए यहाँ पर इन्होंने बता दिया कि क्रीडा हमें पता लगा बहुवचन है, पर हम कितने खेल खेल रहे हैं ये भी तो पता लगे, इसलिए स्पष्टीकरण के लिए उन्होंने हमारा यहाँ पर नव जोड़ दिया। अब स दश फलानी चोरयति, स दश फलानी चोरयति। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, स दश फलानी चोरयति में वह 10 फलों को चुराता है, वह 10 फलों को चुरा सा 10 फलानी चोरयति, वह 10 फलों को चुराता है। तो हमारा कर्ता तो एक ही वचन है ना, चुराने वाला व्यक्ति तो एक ही है, चाहे वो एक चीज को चुराए चाहे वो 10 चीजों को चुराए, तो इसलिए कर्ता एक है, इसलिए क्रिया भी एक हुई, चोरयति। स ईश्वरम चिंतयति। हाँ सुधा तुम्बे जी। मनीष महोदय सह होना चाहिए था ना। हाँ, सह दश फलानी। हाँ आप अभी धीरे धीरे करके पढ़ेंगे ना, आप जब अभी इसमें चलते जाएंगे तो आप सूत्र पढ़ेंगे, एक दो सुलोको कोरणी समासे हली, तो आपको तब इसका पता लगेगा, ठीक है। हाँ ठीक है, संधि। हाँ तो संधि का है वो, इसमें आएगा आपको, इस पुस्तक में आपको वो भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। तो सा ईश्वरम चिंतयति, वह ईश्वर का चिंतन करता है, सा ईश्वरम चिंतयति। तो चिंतन के लिए देखिए क्या कहा था उन्होंने, चिंतन के लिए कहा था चिंतयति, मतलब एक तो चिंतन करना बताया था और एक मतलब सोचता है। तो भगवान के बारे में सोचता है ये भी हो सकता है, ये भगवान का चिंतन करता है। तो हम लोग ये नहीं, इस पर प्रयोग नहीं करते कि सोचता है, हम लोग क्या कहते हैं, चिंतन करता है। हाँ जी महोदय, किशोर महोदय। वो 9 वाले में वो जरूरी नहीं कि एक क्रीड़ा के लिए हो, हम लोग ये भी बोल सकते हैं वो 9 क्रीड़ा है, क्रीड़ा कितनी भी हो सकती है। हाँ क्रीड़ा कितने, हाँ ये भी निश्चित हो सकता है कि नवते, नवते मतलब 9 वे लोग, वे 9 लोग, या 9 वे लोग, नवते या ते नव, ते नव मतलब हमको क्या है, हमको अपने वाक्य से हम जिस बार हम बोलेंगे ते नव क्रीडाः कुर्वन्ति, ते नव क्रीडाः कुर्वन्ति। अब यदि हम ये बोलेंगे कि ते नव क्रीडाः कुर्वन्ति, तो हमको अपने वाक्य बोलने के अनुसार हम ये स्पष्ट करा सकते हैं कि हमको नव का संबंध हम किसके साथ में करना चाह रहे हैं, ठीक है। हाँ सुधा तुम बोलिए। तो मनीष महोदय, नव का मतलब नूतन भी होता है ना, नव का मतलब नूतन भी होता है, फिर कैसे हमको पता चले? ये नव का मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 9 दिखाया है ना केवल। अब आपको तो, आपको मैंने बोला है कि आपने पढ़ी ही नहीं है संस्कृत, आपको कुछ भी संस्कृत शब्दों का ज्ञान ही नहीं है, तो आपको नव पढ़ाया यहाँ पर, तो नव मतलब 9 है, आपको नया तो बताया ही नहीं है आपको, ठीक है। अब चलिए मान लेते हैं नव का मतलब नया, ठीक है। अब नव माने नया, पर लेकिन इतना मत मानिए, अभी नव माने 9 ही कर लीजिए, ठीक है ना, केवल इतना स्पष्ट। जलपजनी जी। हाँ महोदय, ये जो नव क्रीड़ा के लिए मैं पूछ रही हूँ कि नव क्रीड़ा कुर्वन्ति है, तो उसका मतलब जैसे आपने बोला वो डायरेक्ट क्रीड़ा से ही मतलब होना चाहिए, क्योंकि ऐसे होगा तो ये भी हो सकता है ते नव क्रीडाम कुर्वन्ति। क्रीडाम मतलब देखिए, कहने का मतलब मेरा वही है कि जैसे मतलब एक इस पर एक इसका जो करेक्ट आंसर देखा जाए तो एक वही है कि बोलने के ढंग से आपको पता लग सकता है कि आप ये जो नव है इसका किसका विशेषण बना रहे हैं, ठीक है। हाँ। ये नव को किसका, जैसे मतलब हमने, जैसे मान लीजिए किशोर महोदय ने बोला ते नव क्रीडाः कुर्वन्ति, तो उन्होंने नव का ते के साथ में बोला, हाँ। ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है कि वे 9 खेल खेलते हैं, कई सारे खेल खेलते हैं, ठीक है। तो अब जरूरी थोड़ी है कि एक, अगर वे 9 लोग एक खेलते हैं तो ठीक है, ते नव क्रीडाम कुर्वन्ति, वे 9 एक खेल खेलते हैं, तो स्पष्ट है, लगातार एक बार स्पीड में बोल देंगे ते नव क्रीडाम कुर्वन्ति, तो स्पष्ट हो जाएगा। पर यहाँ पर सारे 9 लोग एक ही खेल खेल रहे हैं, उसका मतलब हाँ, यही हुआ ना। हाँ, और इसमें है तो डिफरेंट 9 टाइप्स के वो जो खेल। हाँ जी। अच्छा, वे 9 लोग अलग अलग खेल खेलते हैं, या तो कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे खेल खेलते हैं। अत्र माने क्या है, पुस्तकम,
अच्छा, सा ईश्वरम चिंतयति चल रहा था, तो हम भगवान के लिए सोचता है कि हम नहीं प्रयोग करते हैं, हम कहते हैं भगवान के लिए चिंतन करता है। ठीक है, तो सोचना और चिंतन करने के दोनों के लिए क्या है, चिंतयति का प्रयोग करते हैं। इसे एक प्रकार वैसे बताया हमने। अत्र पुस्तकम फलम च स्तः, अत्र पुस्तकम फलम च स्तः, यहाँ पुस्तक और फूल है। तो यहाँ पर क्या है, हमारा पुस्तक भी है और फल भी है। तो मेन क्या है, हमारा कर्ता कौन है, पुस्तक और फूल। यहाँ पर कर्म नहीं है हमारे यहाँ पर, हमारा यहाँ पर कर्म नहीं है, हमारे यहाँ पर कर्ता है। क्योंकि पुस्तक और फल दो हैं, कर्ता के अनुसार ही क्रिया चलती है, तो इस तरह का प्रयोग किया, इसलिए क्या है, इसलिए हमने यहाँ पर पुस्तकम फलम च स्तः का प्रयोग किया। ठीक है, अब संस्कृत बनाओ करेंगे हम लोग, तो एक एक लोग एक एक चीज बताएंगे। ठीक है, सर्वप्रथम ईश्वर एक ही है। ठीक है, अब एकम का प्रयोग नहीं करेंगे, आपको एकहा पढ़ाया गया तो एकहा ही बोलेंगे। ठीक है ना, एकहा, और ईश्वरम नहीं बोलना, ईश्वरा। ठीक है, नहीं मैं बता रहा हूँ, जिनको बोल लूंगा वही बोलेंगे। ठीक है ना, जी 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 जी। हाँ, इसी का ध्यान रखिएगा। अब सर्वप्रथम बोलिए वेदा जी। हाँ जी, ईश्वर एक ही है, ईश्वरः एकः एव अस्ति। एकः एव अस्ति। ठीक है, आगे मंजू वेद जी। बताइए। दौ बालकौ पुष्पं जिघ्रामि। क्या होगा, जिघ्रातः, जिघ्रतः, जिघ्रति, घ्रा के स्थान पे जिग्र आदेश होता है, तो जिघ्रति, पुष्पम जिघ्रतः, जिघ्रतः, जिघ्रति, जिघ्रतः, जिघ्रन्ति। ठीक है, जिघ्रतः। द्वौ बालकौ पुष्पम जिघ्रतः, तीन आदमी खाना खाते हैं। तो आशा जी बोलिए। ये आपके यहाँ माइक की आवाज आ रही है किसी की, सब लोग माइक बंद करिए अपना पहले। त्रयः, आशा जी बोलिए। त्रयः जनाः, स्क्रीन चला गया, त्रयः जनाः खादन्ति। अच्छा, क्या खाते हैं ये तो बताया नहीं आपने। भोजनं खादन्ति। त्रयः जनाः भोजनं खादन्ति, त्रयः मनुष्याः भोजनं खादन्ति, अथवा त्रयः नराः भोजनं खादन्ति। चार बालक क्रीड़ा करते हैं। शिल्पा जी। चत्वारः बालकाः क्रीडाः कुर्वन्ति। क्रीडाः नहीं, क्रीडां बोलिए, क्रीड़ा करते हैं। क्रीडां कुर्वन्ति, क्रीडां कुर्वन्ति। अब आप लोग हाथ नीचे कर लीजिए जिनका हो चुका है। ठीक है, सारिका जी। चोर 5 पुस्तकें चुराता है। चोर 5 पुस्तकें चुराता है। चोरः 5 पुस्तकानि चोरयन्ति। चोरयन्ति। ठीक है, अब यहाँ पर चोरयन्ति नहीं होगा, चोरयति होगा। क्या होगा, चोरयति। अस्तु, क्यों होगा चोरयति, अब बताइए। क्योंकि चोर एक वचन में है ना, इसीलिए। चोर एक ही है, चुराने वाला एक ही है, पर वो जिस चीज को चुरा रहा है उसकी संख्या अधिक है। रमा 6 कहानियां कहती है, तो इसको बताइए क्या नाम है, किशोर महोदय। रमा शट नहीं बोलते, शट नहीं बोलते, शट कहते हैं, शट। हाँ, रमा शट कथाम। देखिए फिर से आपने शटा बोला, शटा नहीं, शट बोलिए, शट। ओके, रमा शट कथाम वदति। कथा नहीं, कथाम नहीं होगा, कथाः। क्योंकि आपने रमा 6 बोला ना, 6, तो 6 क्या बहुवचन में होगा, कथा, कथे, कथाः, कथाम, कथे, कथाः। तो रमा
षट कथाम, ऐसे क्या होगा, कहती है, इसका मतलब कथयति वदति नहीं, कहती है के लिए कथयति कथयति का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए हाँ जी जी, कथयति कथयति षट् कथाः कथयति। मनीष जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ अभी आ रही है, जी। बोलिए। हाँ तो अब समझ में कथयति प्रयोग करेंगे। वे सातों बालक ईश्वर का चिंतन करते हैं। वेदांजलि जी। ते सप्त बालकाः ईश्वरं चिन्तयन्ति। ते सप्त बालकाः ईश्वरं चिंतयन्ति। तो देखिए इस वाक्य को थोड़ा सा और हल्का सा समझते हैं। देखिए वे बोलने से हमें पता लग गया कि वे बालक हमसे दूर है कि नहीं दूर? क्योंकि हम वे का प्रयोग तो हम थोड़ा हम दूर हों तभी हम कहते हैं वे। अगर हम बोलें ये मतलब हमारे पास में है तब हम बोलते हैं ये 7 बालक। और वे का प्रयोग कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, दूर बोल रहे हैं। और 7 का प्रयोग किया इसका मतलब 7 बालक, उनमें भी 7 बालक, वे 7 बालक ईश्वर का चिंतन करते हैं। तो वे का जो प्रयोग है थोड़ा ध्यान से करिएगा, जब दूर होते हैं तब हम वे का प्रयोग या वह का प्रयोग करते हैं। वे 7 बालक ईश्वर का चिंतन करते हैं। ते सप्त बालकाः ईश्वरं चिंतयन्ति। यहाँ 8 लताएं हैं। शैलजा आर मुंबई जी। अष्ट बालाः सन्ति। नहीं, यहाँ 8 लताएं हैं। ओके, अष्टम बाला सन्ति। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। यहाँ के लिए अच्छा इसका पहले सुधारते कोई और बोलेगा। वेदांजलि, आपका वेदांजलि जी हो गया ना आपका? आप हैंड्स डाउन कर लीजिए। चंद्रिका भांगड़े जी बताइए क्या होगा यहाँ का? यहाँ 8 लताएं हैं। अष्ट साखिनः साखिना आप ये नहीं पढ़ा है आप लोगों को। लते लताः, लता लते लताः, अत्र अष्टलताः। अब 8 लताएं हैं। कितनी लताएं हैं? 8 लता। तो अत्र अष्टलताः सन्ति। ठीक है, मनीष जी अष्टा आएंगे ना? अष्टा नहीं, अष्ट ही रहेगा। वो 8 के लिए ही अष्ट का प्रयोग कर रहे हैं ना। ठीक है, नहीं लेकिन लता है तो अष्टा लताः सन्ति। अष्टलता ही करिए केवल प्रयोग। ठीक है, अष्टालताः शायद नहीं होगा शायद, एक बार देख लेंगे इसके पीछे अष्टलताः होगा कि नहीं होगा। ठीक है, मनीष, रमा 6 कहानियां कहती है ये है ना, इसमें तो रमा करता है तो जो कहानियां है वो कर्म में लगेगी, तो हम उसमें कथा क्यों किया? मतलब कथा इसलिए किया क्योंकि कहानी तो 6 है ना हमारी। हाँ, तो कहानी तो बढ़ गई ना, संख्या कहानियों की। बहुत सारी कहानियां होगी, बहुवचन आएगा ना उसका। बहुवचन आएगा। हाँ, उसमें द्वितीय बहुवचन नहीं लगा सकते क्या? नहीं, द्वितीय बहुवचन कथाः है। द्वितीय बहुवचन ही कथाः है। इसलिए मैंने आपको बताया था, स्टार्टिंग में भी बताया था, कल परसों ही चर्चा चली थी हमारी कि रमा शब्द में रमा रमे रमाः और रमाम रमे रमाः, जो प्रथमा में और द्वितीय में दो शब्द एक जैसे हैं। द्वितीय और बहुवचन के शब्द एक जैसे हैं। कि रमा में भी क्या बनता है हमारा, देखिए ये देखिए, रमा रमे रमाः, रमाम रमे रमाः। तो यहाँ क्या है, रमे रमाः, रमे रमे रमा रमाः, दोनों सेम बन रहा है। अब हमने क्या बोला, कथा कथे कथाः, कथाम कथे कथाः। अब हम जो कथाः का प्रयोग कर रहे हैं वो हम कर्म, द्वितीय कर्म में कर रहे हैं। ठीक है ना? अब आगे ठीक है शैलजा जी, आपको समझ में आया? हाँ। ठीक है, अब यहाँ पर इह का प्रयोग भी कर सकते हैं।
अब शारदा गोपालन जी, वहां 9 आदमी भोजन करते हैं। नमस्ते जी। नमस्ते। तत्र नव पुरुषाः भोजनं कुर्वन्ति। जी ठीक है, नराह भी कह सकते, ठीक है ना। मनुष्य, तत्र नव मनुष्या नराह भोजनम कुर्वन्ति। वहां 10 पुस्तकें हैं। अहं वदामि वा? तत्र बोलिए। तत्र दश पुस्तकानि सन्ति। तत्र 10 पुस्तकानि सन्ति, ठीक है। अब आगे मानिक सांबरे जी, वह है। सह अस्ति। तुम हो। तुम कैसे हो? हाँ, तुम कैसे हो? त्वम कैसे? कैसे के लिए हम कथम का प्रयोग करते हैं। जी, त्वम कथम असि। असि, ठीक है। जी। द्विवचन में, मतलब मध्यम पुरुष को, मध्यम पुरुष में एक वचन में असि होगा, ठीक है। मैं इस प्रकार खाता हूँ। वेदाजली जी, आपका हो गया ना शायद? अहम। आप नहीं, कोई आप नहीं है। जी जी जी। तो अब अहम वदामि वा? स्नेहल। हाँ बोलिए स्नेहल। मैं इस प्रकार खाता हूँ। अहम इत्थम अहम इत्थम खादामि। खादामि, ठीक है। अहम इत्थम खादामि, इसलिए मैंने इत्थम, देखिए ऊपर बताया आपको जी, इस प्रकार के लिए भी प्रयोग करेंगे। यहाँ तो ऐसे ही दिया है केवल, पर वाक्य में क्या है, इस प्रकार आ गया हमारा। मैं इस प्रकार खाता हूँ। वह क्या सोचता है, अंबुजा महोदय? सो किम चिंतयति। सः किम चिंतयति, ठीक है, बहुत सुंदर। किम चिंतयति। रिपीट कर दीजिए, न श्रूयते। सः किम चिंतयति, ठीक है। सोचना और चिंतित करने के लिए हम चिंतयति का प्रयोग करते हैं। जैसी कथा वह वैसा ही कहता है। क्या नाम है संदीप महोदय? यथा कथाः अस्ति सः। यथा कथाः अस्ति नहीं, यथा कथाम अस्ति, यथा कथा अस्ति। वही वैसी बोला, यथा कथा अस्ति सः तथैव तथा एव कथयति। तथा एव कथयति, बहुत सुंदर। कि यथा कथा अस्ति सः तथा एव कथयति, ठीक है। सुधा मेरी, तुम कैसे पढ़ते हो? मनीष महोदय एक मिनट। यथा कथा तदैव सः कथति, ऐसे भी चल सकता है? नहीं, वो तो पढ़ाया ही नहीं ना आपको अभी। तथा पढ़ा, तथा है ना, यथा कथा तथा एव सः कथति, मीन्स यथा कथा अस्ति लिखना जरूरी है। क्या मतलब, क्या बोलेगा, बोलिए। यहा कथा, सॉरी, यथा कथा तथा एव सः कथति। एक बात है आपको सुधा जी, अभी जो सिखा रहे हो वैसे जाइए, क्योंकि हमारा नॉलेज। सुनिए सुधा जी, अभी हमने यथा, एक मिनट, अभी हमने यथा कथा वही सीख रहे हैं ना, यथा तथा वही सीख रहे हैं। एक सेकंड रखिए, जो सिखा रहे हो करिए, कृपया। हमारा जो नॉलेज है वो हम आगे यूज करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे। एक चीज देखिए सुधा जी, ध्यान से समझिएगा। विवक्षातः कारकाणि भवन्ति। तो जो हमारी विवक्षा के ऊपर होता है कि हम क्या वाक्य प्रयोग करना चाहते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं मैं गाड़ी के द्वारा स्कूल जाता हूँ, कुछ लोग कहते हैं मैं गाड़ी में स्कूल जाता हूँ। होता है कि नहीं होता, बताइए। तो इसलिए विवक्षा के ऊपर कहा जाता है कि विवक्षा के अनुसार तो वो कहते हैं कि सामान्य इस अर्थ में तो ये विभक्ति होगी, ऐसे कहेंगे। पर कहेंगे बाकी आपकी विवक्षा के ऊपर है, आप क्या कहना चाहते हैं। किशोर महोदय की कहने की इच्छा हुई कि जैसी कथा है
वह वैसी ही कहता है। तो यथा कथा अस्ति सह तथा एव कथयति, उन्होंने इस प्रकार बोला। आपकी इच्छा क्या हुई? जैसी कथा वैसा ही कहता है, ठीक है। यथा कथा तथा एव कथयति, ठीक है। दोनों का एक ही वाक्य है, दोनों समझाना एक ही चीज मतलब रहे हैं, ठीक है। पर वो है कि उनको वो कितना शब्द का प्रयोग करना चाहते हैं, आप कितने शब्द का प्रयोग करना चाहते हैं, ठीक है। नहीं मनीष जी, पॉइंट ये है कि अभी हम लोग सिंपल रखेंगे, जो है सिंपल, उसके आगे करेंगे, वो पॉइंट है, ठीक है। ठीक है। तो इस प्रकार हमने समझा। तुम कैसे पढ़ते हो, इसका अब जो लोग छूटे हैं वो लोग हाथ उठा सकते हैं, जो लोग छूटे होंगे बस वो। सुधा तुम भी जी, आप हाथ नीचे कर लीजिए, हाथ ऊपर करिए, सबको, सब लोग बोलना है। हाँ सुनीता जी, जी, तुम कैसे पढ़ते हो? तुम कैसे पढ़ते हो? हम्म। त्वम कथम पठसि? त्वम कथम पठसि? त्वम कथम पठसि, ठीक है। अब मीनू गुलाटी जी, वे ऐसे सोचते हैं। ते इत्थम, इत्थम नहीं, इत्थम, इत्थम, ठीक है। ते इत्थम चिंतयति, चिंतयति, ठीक है। तो देखिए, जब आप सभी लोग जो लोग बोलेंगे, ऐसा नहीं है कि सब लोग, थोड़ा बहुत होती है, दिक्कत होती है सबके सामान, मैं सबको सामान्य कह के कह रहा हूँ। इत्थम, इत फिर थम, ठीक है ना। इथम बोलने, जैसे आपने भी पहली बार में इथम बोला, इथम ना बोल के इत्थम बोलिए, ठीक है ना। और था को थोड़ा तेज से मारिएगा, इत्थम, ठीक है। तभी इत्थम, हाँ इत्थम। तो जिस स्वर वर्ण का जो फायदा मिलता है हमारे शरीर को, वो तभी मिलेगा जब हम उसका पूर्ण उच्चारण करेंगे, ठीक है। जो महाप्राण है उसको महाप्राण का उच्चारण करिए, जो अल्प प्राण है उसको अल्प प्राण का उच्चारण करिए, ठीक है। हरिओम जी जी, हाँ जी। ये के साथ चिंतयंती आएगा या चिंतयति आएगा? चिंतयंती, वे ऐसे सोचते हैं। ते इत्थम सोचयंती, वो सॉरी सुना नहीं होगा आपने, ठीक है जी। हम कथा कहते हैं, डॉक्टर नलिनी अंबेडकर जी, अंबेडकर जी। वयम कथाः कुर्मः। वयम कथाः नहीं होगा, वयम कथाम कुर्मः। वयम कथाम कुर्मः, ठीक है, वयम कथाम कुर्मः। महोदय, मनीष महोदय जी, इधर कहते हैं तो कथयति नहीं है, अच्छा हम कथा कहते हैं, कथयति होगा। वयम कथयंती, वयम कथाम, वयम कथयामः होगा क्या? कथयामः ही होगा, मैंने ध्यान दिया। वयम कथाम कथयामः, ठीक है। हाँ, मेरा कथा पे फोकस हो गया थोड़ा। हम खेल भी करते हैं और भोजन भी करते हैं। स्वाति कोकम जी। वयम क्रीडा अपि, क्रीडा नहीं, क्रीडाम अपि। वयम क्रीडाम अपि, नहीं, वयम क्रीडामः, वयम क्रीडाम अपि, पहले मेरी बात समझिए, यहाँ पर जो खेल है ये कर्म है आपका, ये आपकी क्रिया नहीं है जो क्रीडामः बोलेंगे आप, ठीक है। ओके ओके ओके, हाँ, वयम क्रीडाम अपि कुर्वन्ति, कुर्मः, 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 क्रीडाम अपि कुर्मः, भोजनम अपि कुर्मः, भोजनम अपि कुर्मः च, ठीक है। तो अपि करेंगे तो च आएगा। हाँ, अपी के बदले च आया तो अच्छा रहेगा। हाँ, अपि क्रीडाम भोजनम च करो, हम खेल भी करते हैं और भोजन भी करते हैं, ठीक है। तो वयम क्रीडाम अपि कुर्मः भोजनम अपि कुर्मः च, ठीक है। क्या तो आएगा ही ना आपका? हाँ, बराबर। क्या कहाँ पे आएगा जी? भोजन अपि च आएगा या भोजन अपि कुर्मः च? भोजनम अपि च थोड़ी आएगा।
देखिए भोजनम अपि च कुर्मः, भोजनम अपि च कुर्मः, भोजनम च अपि कुर्मः, ठीक है, इस प्रकार कर सकते हैं। धन्यवाद। तुम सब कथा ही कहते हो एक मिनट परंतु मनीष महोदय, यहाँ जी। हम क्रीडाम भोजनम च कुर्मः ऐसा नहीं बोल सकते क्या? नहीं, वही तो बात वही हुई, आपकी विवक्षा के ऊपर है वो, ठीक है। अच्छा, हम ठीक है। खेल और भोजन, खेल और भोजन करते हैं, अगर ये हो तो वयम क्रीडाम भोजनम च, क्रीडाम भोजनम अपि च कुर्मः, ठीक है, या क्रीडाम अपि भोजनम च कुर्मः इत्यादि प्रयोग भी कर सकते हैं, ठीक है। जी तुम धन्यवाद। सब कथा ही कहते हो परंतु वे सोचते भी हैं। जलपाजनी जी। जी महोदय, भवन्तः तुम सब बोला है, तुम सब। यूयं कथाम एव कथयथ परंतु वे सोचते भी है, परंतु ते चिंतयन्ति अपि, ते चिंतयन्ति अपि, ते अपि चिंतयन्ति, वे भी सोचते हैं, तो वे भी सोचते हैं थोड़ा हो जाएगा, तो वे सोचते भी हैं, ते चिंतयन्ति अपि, ठीक है। अब सुषमा जी बची। अच्छा, ये जिन लोगों के हो चुके हैं, जैसे किशोर जी महोदय, ठीक है, आप एक एक वाक्य इनसे पूछेंगे, संस्कृत में ही पूछेंगे, ठीक है, और उसका उत्तर ऐसा होना चाहिए कि वो इस प्रकार बता सकें। नहीं समझा नहीं माने जी। जैसे मतलब सह भवान कथम भोजनम करोति, सह भवान कथम भोजनम करोति, जैसे बोला अहम इत्थम भोजनम करोमि, समझ में आपको? ये कहा से आगे वाला पूछना है क्या? तीसरा वाला शुद्ध वाक्य? नहीं, इसमें अभी शुद्ध वाक्य नहीं, जिन लोगों के छूट गए ना, आप कोई प्रश्न कर, जैसे मैं प्रश्न करता हूँ, ठीक है। मैं तुम कैसे, अहम अहम कथाम कथयामि भवान किम करोति, तो बोलिए सुषमा जी। अहम किम करोमि, क्या बोलना है गुरुजी? नहीं, मैंने आपसे प्रश्न, मैंने बोला कि मैं कथा करता हूँ, आप क्या, भवती किम करोति, भवती किम करोति, आप क्या करती हैं, ठीक है। तो आप बोल दिए मैं भोजन पचाती हूँ, आप भोजनम, अहम पठामि, अहम पठामि, मैं पढ़ती हूँ, ठीक है, इस प्रकार। जी। जयश्री जी, किशोर महोदय कुछ पूछिए जयश्री जी से। अहम पठामि भवती किम करोति। अहम अपि पठामि, अहम अपि पठामि, बहुत सुंदर। उषा जी जवाब दीजिएगा, पूछिए महोदय। हाँ जी। मनीष महोदय पाठयति का तो नहीं हुआ है ना, वो नहीं करना है, इसमें ही रहना है। अहम लिखामि भवती किम करोति। अहम नहीं सॉरी, 1 सेकेंड। त्वं लिखसि, अहम सह पठामि। हम पठान केवल इतना कह सकते हैं, मैं पढ़ती हूँ, ठीक है। हाँ। अहम जलम पिबामि, प्रज्ञा जी भवती किम करोति। अहम भोजनं पचामि, भवती किम पचामि।
ओदनं पचामि। अस्तु। अहम एकः कथां कथयति भवान जैसे भवान किम कुर्वन्ति। अहं प्रश्नं करोमि। आप प्रश्न करिए, आप पूछिए। वयं रचना अनुवाद कौमुदीं पठामि। मनीष जी भवान किं करोमि। हम ऐसे तो इस प्रकार मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ। अहम पाठयामि, अहम मध्य रचनानुवाद कौमुदीं पाठयामि। अब पाठयामि का प्रयोग तो अभी करना नहीं था, ठीक है। मैं प्रश्न करूं? हाँ जी, आपस में प्रश्न करिए 1-2, फिर इसके बाद फिर हम लोग आगे चिंतन करते हैं, ठीक है। जिनका नहीं हुआ भाभी जी से प्रश्न करिए, जो भी करेंगे। अहम कथां कथयामि। स्वाति भगिनी तुम किं करोसि। बोलिए स्वाति जी। स्वाति एक ही है ना, मैं ही हूँ ना सिर्फ। हाँ क्या जी, और है? आप भी बोलिए। हाँ हाँ। अहम इत्थम भोजनम पचामि। अहम इत्थम भोजनम पचामि। ये जब हम उत्तर देंगे, जब हम किसी को ये जब हमसे कोई पूछ रहे कि भवान भवती कथम भोजनम करोति, आप किस प्रकार, कथम जब आपसे कोई पूछेगा कि आप कैसा भोजन करती हैं, तभी तो आप बताएंगे मैं ऐसा भोजन करती हूँ। आप कथम कार्यम करोति, आप किस प्रकार कार्य करती हैं, तो अहम इत्थम कार्यम करोमि, ठीक है। तो केवलम अहम भोजनम पचामि। अहम भोजनम पचामि, ठीक है। अब नेहा माने जी से पूछिए कुछ। संदीप महोदय। भवती कुत्र वसति। हम पुणे नगरम वसामि। पुणे नगरे वसामि। पुणे नगरे वसामि, ठीक है। लिए अब आगे चलते हैं। द्वौ बालकाः में क्या गलती है बताइए। सारिका जैन जी, आपका हो चुका है शायद, बताइए फिर। मैं बता, इसमें वही है जो द्विवचन में, लेकिन बालकाः बहुवचन में है, इसलिए गलत है। हाँ, कर्ता द्विवचन। अब थोड़ा कर्ता द्विवचनः अस्ति, परंतु कर्म ये क्रिया मतलब कर्ता विशेषण द्विवचन अस्ति, परंतु कर्ता बहुवचन अस्ति, ठीक है। तो चत्वारः नरः, इसमें क्या होगा। चत्वारः विशेषण बहुवचनः अस्ति, नरः कर्ता अस्ति, एकवचनः अस्ति। एकवचनम् अस्ति, एकवचनः सः वाक्यः शुद्ध। अष्टलताः अस्ति। वदामि वा? बोलिए। अष्टलताः अष्ट विशेषणम् अस्ति, लताः विशेष्य अस्ति, किन्तु अस्ति न भवति, सन्ति लताः बहुवचने अस्ति, तर्हि सन्ति भवति, अष्टलताः सन्ति। ठीक है, सन्ति भवेत्, सन्ति होना चाहिए, ठीक है, सन्ति होना चाहिए, ठीक है। दश पुस्तकम अस्ति, तो यहाँ पर क्या है, दश पुस्तकम, दश जब प्रयोग किया तो पुस्तकम ना करके इसका बहुवचन प्रयोग होगा, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। च भोजनम अपि, तो च भोजनम अपि करेंगे तो क्या दिक्कत आएगी, च बाद में चाहिए, जन्म भोजनम च अपि, ठीक है।
इस बार हमने किया। अब ईश्वरः सन्ति, ईश्वरः सन्ति में क्या गलती है बताइए शिल्पा जी। ईश्वरः एकवचनः अस्ति, अतः अत्र अस्ति सम्यक्, सन्ति न। अतः क्रियाम् अपि एकवचनः भवेत्। क्रियापद अपि अस्ति एकवचने आगच्छति। ठीक है। वयम् अस्मि। मैं बोलूं? जी बोलिए। अहम आवाम वयम, तो वयम के साथ स्मः आएगा जी, तो वयम स्मः। वयम स्मः। और अहम के साथ क्या आएगा? अहम अस्मि। अहम अस्मि। त्वम के साथ क्या आएगा? त्वम के साथ त्वम असि। त्वम असि। चलिए कोई और बताइए। हाँ। यूयम के साथ क्या आएगा? हाँ बता। यूयम के साथ क्या आएगा? हम स्तः। यूयम यूयम स्तः। स्थः केवल। देखिए विसर्ग नहीं है। हाँ केवल स्थ और स्थः। स्पष्ट बोलिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। विसर्ग को इतना ही बोलना चाहिए, नहीं स्थः। ठीक है। हाँ और वयम और यू क्या हो गया? कहाँ पर? यूयम था और क्या आ गया? वयम, ये हो गया वयम स्मः। ठीक है। स्मः। और युवाम स्थः, युवाम स्थः। ठीक है। युवाम स्थः। इस प्रकार आपको ये सारे क्या कहते हैं, आपको इस प्रकार ये सारे शुद्ध वाक्य देख लेने पुस्तक में, आप सबके पुस्तक है। और अभ्यास में क्या करना है आपको? 1 से 10 तक गिनती के 10 वाक्य बनाओ। खा को बहुवचन बनाओ, ग को एक वचन बनाओ, अस और क्री के लट रूप के रूप बताओ। ये प्रत्याहार बनाओ। अक, अच, अट, एंग, अच, आई, चियण, हश, ये सब प्रत्याहार हैं। ठीक है। इनसे वाक्य बनाइए। त्रयः, चत्वारः, दश, अस्ति, सन्ति, अस्मि इत्यादि इन वाक्यों को बनाइए। ठीक है। चलिए तो फिर ये आपका हो गया। इसके बाद हम लोग आज की कक्षा यहीं तक रखते हैं। रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।